हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। हम लोग कल छोटा सा एक कंसेप्ट क्लियर किया। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.1। तो लिखा क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को, ठीक, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। जो पहला है 140 है, दूसरा है कि 156 है, और तीसरा है कि 3825 है, चौथा 5005 है और 7429 पांचवा है। ठीक है, तो क्या है, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो देखो पहला क्या है, 140 है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 140 किससे कट रहा है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से हम लोग काटेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है सर, एक है, एक से तो काटेंगे, दो से काटे तो दो साथ क्या हो जाएगा, 14, ये जीरो हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है सर, फिर दो से देखो कट रहा है 35 बार में, फिर क्या है, तीन से कटेगा जी नहीं, तीन से कटेगा जी नहीं, तीन से नहीं कटेगा, पांच से, पांच सात 35 और फिर सात से सात कम सात। जब एक आ जाए यहाँ पर तो इसके आगे फिर नहीं जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब कहोगे सर ये लिखना, लिखोगे तभी दो नंबर का है तो दो नंबर आप लोग को फुल मिलेगा। ठीक है, तो 140 बराबर क्या हो जाएगा, दो गुणे 5 गुणे 7। ठीक, अब इसको और सही क्रम कर दो तो 140 बराबर 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 फिर गुणे 7 के पावर 1 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ आगे देख लेते हैं और इसमें क्वेश्चन है। अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। ठीक है, देखो अगला क्या है कि 156 को, अगर देखो 156 को हम निकालेंगे इसे करके तो किससे कटेगा, पहले देखो 156 लास्ट में 6 दिख रहा है सर, मतलब 2 से कटेगा। तो 2 से काटो, क्या है, 2 7 14। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा सर, 2 अट्ठे 16, 2 7 14, फिर 2 अट्ठे 16 और दुना के 16, मतलब फिर 2 से सर 2 3 6 और 2 9 18, 39 से क्या है, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, फिर 13 से, 13 कम 13। जब एक आ जाएगा इसके आगे नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, 156 का 156 बरा कितने, 2 गुणे 3 गुणे 13, 156 बरा क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 13 के पावर 1, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ अब आगे देख लेते हैं। बहुत तेज नहीं चलना हूँ, ये बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, जब आएगा बड़ा तो इससे और अच्छे से मैं बताऊंगा। ठीक, अगला क्या, 3825 का ना, 3825 का। अब इसका निकालो। अब ऐसे मैं बता रहा हूँ, पेपर में ऐसे नहीं निकालना। ठीक है, अलग से निकाल के बस यहाँ लिखना रहेगा। ठीक है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको नहीं पेपर में निकालना है। ठीक, तब देखो 3825 अभी किससे कटेगा, 3 से चेक करो, 3 से कटेगा, हाँ जी, 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, 3 7 21 और 3 5 15, कट गया। फिर 3 से चेक करो, 3 से, 3 चौक को 12, 3 दूना के 6 और 3 5 15, फिर 3 से कटेगा जी नहीं कटेगा, 5 से, 5 वट्ठे 40, 5 वट्ठे 40 और 5 25, फिर 5 से चेक करो, 5 से, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, फिर 17 से, 17 एकम 17, एक आ गया। ठीक, तो 3825 बराबर क्या हो जाएगा सर, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, और इसको सही करोगे तो 3825 बराबर 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17 के पावर 1, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ अब आगे देख लेते हैं, इसको बैठा दो ना। आगे कितना लिखा है, 5500 ना, 5500, 5005 है। ठीक, 5005 है। अब इसको देखो इससे कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, 3 से नहीं कट, 2 से 5 से कटे तो 5 से काटो, 5 से, 5 एकम 5, ये जीरो फिर 5 एकम 5। ठीक, अब किससे कटेगा, 1001 है। ठीक, 1001 है तो किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 13 से भी नहीं कटेगा तो किससे कटेगा सर, 7 से एक बार चेक कर लो, 7 से। ठीक, तो 7 एकम 7 हासिल 3 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, फिर 7 चौक का 28, 7 चौक को 28, हासिल कितना बचा, 30 में से 2 बच गया, 21 में 7 तरीके 21 हो गया।
अब इसके बाद 143 हो गया, 143 कितना बार जाएगा, ठीक 11 बार चेक कर सकते कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल सर, 11 कम 11, 11 3 33, 13 हो गया, फिर 13 से 13 कम 13, तो क्या हो जाएगा 5000, 5 का बराबर क्या हो जाएगा 5 गुड़े 7 गुड़े 11 गुड़े 13, इसको और अच्छे से लिख सकते हो, 5 बराबर 5 के पावर 1 गुड़े 7 के पावर 1 गुड़े 11 के पावर 1 गुड़े 13 के पावर 1, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर इसमें से बनने वाला है, ये जो 5 क्वेश्चन इसमें लिखा है ना, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है जरूर। ठीक, आगे देखो, आगे कितना लिखा है कि 7429 ना, 7429, अगला है 7429 का। अब देखो 7429 किससे कटेगा, ठीक सबसे बड़ी है कि 7429 किससे कटेगा 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 0 5 होना चाहिए, 9 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक कर सकते हो, 7 कम 7 7 42, 7 से भी नहीं कटेगा, तो किससे 17 से एक बार चेक कर सकते हैं, हाँ जी 17 से करो, तो 17 दूना के 34, 17 51, 17 चौक को, ठीक अब यही देख लो यहाँ भाग कर लो, कब बार में 17 बार में, 17 चौक को 4 बार में लेके जाएंगे तो 4 7 28, 4 कम 4 4 2 6, ठीक है कितना बचा, ये हो गया, कितना हो गया ना 68, तो 7 चौक को 28 को 8 6, कितना बचा, यहाँ से 6 बच गया, 1 कट गया, अब ये वाला 2 उतर जाएगा, ठीक है, तो 17 कम 17, फिर 17 दूना के 17 51, कितना बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया, फिर 1 का 9 हो जाएगा, फिर 7 7 49 हो जाएगा, 7 बार में 49 को 9 और 7 कम 7 4 11, मतलब 17 बार में 443 बार में 17 से कट जाएगा, ठीक है 443 बार में 17 से कट जाएगा। अब 443 किससे कटेगा ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है, तो 17 से तो नहीं कटेगा, ठीक है 19 से चेक करो, ठीक 19 से चेक करो, 443 19 भागे 19, 19 दूना के 2 बार में, 19 57 ना 2 बार में, ठीक है 38, कितना हो गया 5 बच गया, 1 कट गया 7, फिर 19 57 23 बार में, ठीक 19 से काटो कब बार में कटेगा सर 23 बार में कटेगा। अभी कहोगे सर कैसे आप लगा इतनी जल्दी करो, आप कैलकुलेशन सही कर लो, तेज कर लो, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब 23 जो है 23 से कटता है, तो क्या हो गया 7429 बराबर क्या हो जाएगा 17 गुड़े 19 गुड़े 23, तो 7429 बराबर 17 के पावर 1 गुड़े 19 के पावर 1 गुड़े 23 के पावर 1, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है, अगर आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, आगे और हम ऐसे वीडियो बनाएंगे, आप लोग अगर कमेंट और शेयर करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा, तो थैंक यू सो मच।